अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी पढ़ाई माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 की जो फेडरल बोर्ड की मैथ है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस आउट किया था। इस वीडियो में हम इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 जो है इस पे लिखा है सिंप्लीफाई। तो क्वेश्चन जो है इसमें दो टाइप की टर्म्स हैं, एक रियल टर्म और दूसरी इमेजिनरी जिसमें आयोटा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ ही आपने इसकी ब्रैकेट्स रिमूव करनी है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में पॉजिटिव साइन है, इसलिए ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसको एज इट इज़ उतार देंगे। लेकिन अगर यहाँ दरमियान में माइनस का साइन हो तो नेक्स्ट ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर वाले साइन को चेंज कर लेते हैं। तो सारी की सारी टर्म्स को ऐसे ही उतार देंगे और ब्रैकेट्स को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने जो रियल पार्ट्स हैं उनको अलग से लिख लेना है। मतलब ये जो 4 और 5 है इसको अलग से लिख लें, क्योंकि ये दोनों रियल नंबर्स हैं, इनमें आयोटा नहीं है। और ये जो दूसरे दोनों पार्ट है इमेजिनरी वाले, यानी माइनस आयोटा और प्लस 5 आयोटा, इनको साथ साथ लिख लेंगे। तो 4 और 5 को प्लस कर लेंगे, 4 और 5 जो है ये 9 हो जाएंगे। और इसी तरह 5 में से एक, ये 1 आयोटा है लेकिन ये नेगेटिव का है, और ये जो 5 है ये पॉजिटिव का है। तो 5 में से एक लेस करें तो 4 आयोटा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 2, 7 माइनस 6 आयोटा माइनस फिर ब्रैकेट में 5 माइनस 6 आयोटा। तो यहाँ पे क्योंकि दरमियान में नेगेटिव साइन आ गया, तो जब भी इसकी ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे तो यहाँ पे माइनस के बाद जो अंदर साइन है ब्रैकेट के अंदर, इसको चेंज कर देना है इस नेगेटिव की वजह से। तो ये वाला साइन जो है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में इसके रियल पार्ट्स को अलग से लिख लें, यानी ये 7 और 5 को अलग से लिख लें, और ये जो आयोटा वाली टर्म्स हैं इनको अलग से सेपरेटली लिख लेना है। तो 7 में से 5 को माइनस करें तो 2, और 6 आयोटा में से 6 आयोटा को माइनस करें तो 0 आयोटा आ जाएगा, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 3, -2 प्लस 8 आयोटा, और जो सेकंड टर्म है 7 प्लस 3 आयोटा और दरमियान में नेगेटिव साइन है। तो सेम यही वाला प्रोसीजर अप्लाई करेंगे कि जब भी ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो माइनस साइन की वजह से ये जो नेक्स्ट वाली ब्रैकेट होती है, सेकंड वाली ब्रैकेट, इसके अंदर जो भी साइन है उसको चेंज कर दें। तो चेंज करेंगे इस साइन को, ये जो पॉजिटिव साइन है ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद ये जो इसकी रियल टर्म्स हैं जिनमें आयोटा नहीं है इनको करीब करीब लिख लेंगे, -2 को और -7 को। इसी तरह 8 आयोटा को और -3 आयोटा को करीब करीब लिख लेना है, क्योंकि याद रखना है कि जो रियल टर्म्स हैं वो रियल टर्म्स में ही प्लस या माइनस हो सकती हैं, और जो इमेजिनरी वाली हैं वो इमेजिनरी में ही प्लस या माइनस हो सकती है। -2 और -7 जो है ये मिलके -9 हो जाएंगे, और 8 आयोटा में से -3 आयोटा करेंगे तो 5 आयोटा आएगा, और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का 4 माइनस 2 आयोटा -5 इंटू -2 आयोटा। तो ये भी माइनस का ही क्वेश्चन है, तो इसकी ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे, और जो सेकंड वाली ब्रैकेट है इसके अंदर वाले साइन को चेंज करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो है वो माइनस है। तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो साइन सारे जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो रियल टर्म्स हैं उनको अलग अलग लिख लें, यानी 4 और -5 को अलग से लिख लें, और -2 आयोटा और +2 आयोटा को साथ साथ लिख लेना है। रियल टर्म्स को साथ साथ, इमेजिनरी टर्म्स को भी साथ साथ लिखें। तो 4 -5 करें तो -1, और -2 आयोटा और +2 आयोटा का आंसर 0 आयोटा आएगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो दोनों टर्म्स दी गई हैं इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि 2 को 1 से, फिर 2 को 2 आयोटा से, इसी तरह 4 आयोटा को 1 से, फिर 4 आयोटा को 2 आयोटा से। तो ये इसके सारे नंबर्स जो हैं इस तरह मल्टीप्लाई में लिखने हैं। आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4 आयोटा, फिर 4 1 ज़ा 4 आयोटा, और 4 2 ज़ा 8 आयोटा स्क्वायर। इसके बाद ये जो दरमियान में है दोनों आयोटा वाली टर्म्स, इनको ऐड अप कर लें।
4 आयोटा प्लस 4 आयोटा, तो इससे 8 आयोटा आ जाएगा और 2 को एज इट इज लिख लेंगे। और एक्सरसाइज के स्टार्ट में ही हम सीख के आए हैं कि जहाँ भी आयोटा स्क्वायर होगा उसकी जगह हमने -1 पुट करना है और बाकी सारी टर्म्स को एज इट इज लिख लेंगे। तो 8 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा और ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको एज इट इज लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 और 8 ये दोनों रियल नंबर्स हैं, इनको आपस में माइनस करेंगे तो 2 - 8 करें तो -6 और +8 आयोटा को एज इट इज लिखना है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, 1 - 4 आयोटा और 2 - 3 आयोटा, तो ये भी प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ भी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 को -3 आयोटा से, इसी तरह -4 आयोटा को 2 से, फिर -4 आयोटा को -3 आयोटा से। तो इस तरह से इनकी अरेंजमेंट बनती है। आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 2 × 1 = 2, इसी तरह 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस का साइन जो है ये मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाते हैं और 3 × 1 = 3, 4 × 2 = 8 आयोटा और माइनस माइनस प्लस, 4 × 3 = 12 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 2 को एज इट इज लिख लें। ये दोनों टर्म्स इमेजिनरी हैं, -3 आयोटा और -8 आयोटा, तो ये मिल के -11 आयोटा हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर जो है इसकी जगह -1 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 है इसको एज इट इज लिखें, -11 आयोटा लिखेंगे और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस का साइन जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर माइनस में आएगा, यानी 12 × 1 = 12, -12। नेक्स्ट स्टेप में 2 और -12 को आपस में जब माइनस करेंगे तो यहाँ -10 आएगा और क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है ये इनमें माइनस या प्लस नहीं हो सकता, इसको एज इट इज लिख लेंगे और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट जो है सेवंथ पार्ट, -8 आयोटा इंटू 2 - 2 आयोटा। -8 आयोटा को 2 से भी मल्टीप्लाई करनी है, -8 आयोटा को -2 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करनी है। नेक्स्ट स्टेप में 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16, फिर यहाँ पे भी 8 × 2 = 16 है लेकिन आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे बाकी सब कुछ तो सही है, जस्ट आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे तो 16 × 1 = 16, यहाँ पे -16 आ जाएगा। और इसको अगर आप सीक्वेंस में लिखें, नेक्स्ट स्टेप में सीक्वेंस में लिखेंगे तो ये जो रियल टर्म है ये पहले लिखनी है, मतलब वो टर्म जिसमें आयोटा नहीं है, और फिर वो टर्म लिखनी है जिसमें आयोटा है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 8th पार्ट, इसमें 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर। इसको करने के लिए आप डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं कि इसका फार्मूला ओपन करें तब भी सही होगा, यानी a + b का होल स्क्वायर, और इसी टर्म को 2 दफ़ा लिख लें तो प्रोडक्ट का क्वेश्चन बनेगा जो अभी हम सॉल्व करके आए हैं कि 3 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 3 को 2 से, 2 को 3 से करेंगे, फिर 2 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसकी अरेंजमेंट बनेगी। तो 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 आयोटा, फिर 2 × 3 = 6 आयोटा और 2 × 2 = 4 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे ये जो 9 है इसको तो एज इट इज लिख लेंगे, 6 आयोटा और 6 आयोटा को प्लस करें तो 12 आयोटा और 4 एज इट इज लिखेंगे और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे। तो यहाँ पे जब 4 और -1 को मल्टीप्लाई करें तो -4 आ जाएगा, 9 और 4 को माइनस करना है तो यहाँ पे 5 आएगा और साथ 12 आयोटा और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, 3 - 6 आयोटा और 3 + 6 आयोटा। इसमें आप सिंपल जो है ना फार्मूला जो आपने 9th क्लास में 8th क्लास में सीखे हैं, a - b a + b, उस तरह से भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से। और ये जो प्रोसीजर है ये भी कर सकते हैं, यानी 3 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 को 6 से, इसी तरह 6 को 3 से, फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें। तो ये इसकी जो सीक्वेंस है ना मल्टीप्लिकेशन की, ये यहाँ गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 3 × 6 = 18 आयोटा, और ये भी 6 × 3 = 18 आयोटा, लेकिन ये नेगेटिव में है। और लास्ट में 6 × 6 = 36, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। 9 को एज इट इज लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में 18 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 0 आयोटा आ जाएगा। बेशक आप 0 ना भी लिखें तो कोई इश्यू नहीं है।
और 36 को ऐसे ही लिखना है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखना है। 9 को एज इट इज लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और माइनस माइनस प्लस 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही आएगा, और इनको जब सम अप करें तो 45 इसका आंसर है, और इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है। आप इसके साथ 0 आयोटा भी प्लस में लिख सकते हैं आंसर में। नेक्स्ट पार्ट जो है ये भी सेम ही है, लेकिन इसकी दोनों टर्म्स जो हैं वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव टर्म्स जब इनको 2 दफ़ा लिख के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 को -5 से, फिर -5 को -3 आयोटा से, फिर -3 आयोटा को -5 से, -3 आयोटा को -3 आयोटा से। तो इसको सीक्वेंस में लिखने के बाद जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 5 से 25 और माइनस माइनस प्लस, इसी तरह 5 3 जा 15 और माइनस माइनस प्लस और साथ ही इसके आयोटा, फिर 3 5 जा 15 माइनस माइनस प्लस और साथ ही इसके आयोटा, और लास्ट में माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 और आयोटा को आयोटा से करें आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 25 को एज इट इज उतार देंगे और 15 आयोटा और 15 आयोटा को एड अप करें 30 आयोटा, और इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लेंगे। तो 9 को -1 से मल्टीप्लाई करें -9 हो जाएगा। तो 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16, और ये क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है और इस तरह का और कोई नंबर इस टर्म में मौजूद नहीं है, इसलिए इसको एज इट इज़ लिख देंगे आंसर में। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 1 + 2 अंडर रूट और साथ में आयोटा है। इसी तरह 1 - √3 और साथ आयोटा, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से, फिर 1 को √3 आयोटा से, इसी तरह 2 आयोटा को 1 से, फिर 2 आयोटा को √3 आयोटा से। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1, उसके बाद ये जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस होगा, और 3 1 ज़ा 3 और साथ इसके आयोटा, इसी तरह 2 1 ज़ा 2 और साथ आयोटा। लेकिन ये जो लास्ट वाली दोनों टर्म्स हैं ये दोनों रूट के अंदर हैं, तो इनको अंदर ही मल्टीप्लाई कर दें। प्लस और माइनस की वजह से माइनस साइन आएगा, 2 3 ज़ा 6 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 1 को तो एज इट इज़ लिख लें, ये जो दरमियान वाली दोनों टर्म्स हैं इनको भी ऐसे ही लिख लें, और √6 तो सही है, लेकिन आयोटा स्क्वायर जो है इसकी जगह -1 आता है, तो डायरेक्टली आप बेशक इसको +6 बना दें, क्योंकि इसकी जगह -1 जब लिखेंगे तो ये माइनस साइन और -1 का जो माइनस है ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। और इनको जब आंसर में लिखना है तो आपने रियल जो पार्ट है ना, रियल वाले जो इसके नंबर्स हैं वो पहले लिखने हैं, और जो दोनों इमेजिनरी वाले नंबर्स हैं उनको बाद में लिखना है। तो यहाँ पे क्योंकि 2 जो है वो छोटी टर्म है इसको पहले लिखा है, और √3 जो है ये बड़ी टर्म है तो इसको बाद में लिखना है। और क्योंकि इन दोनों में आयोटा कॉमन है तो आप इसको कॉमनली भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको इस फॉर्म में भी लिख लें तभी ये आंसर ठीक ही है। 12 पार्ट्स जो है इसमें फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह फर्स्ट टर्म को इस सेकंड वाली टर्म से यानी माइनस आयोटा से, इसी तरह आयोटा को 2 से, आयोटा को माइनस आयोटा से। तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो यहाँ पे सिंपल 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है और 4 का √2। फिर यहाँ पे क्योंकि ये माइनस का साइन है तो उसकी वजह से यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और √2 आयोटा, यहाँ पे प्लस √2 आयोटा, और साथ में जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे ये -2 आयोटा +2 आयोटा ये कैंसिल हो जाएंगे, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखना है। इस 2 को एज इट इज़ उतार दें और इसकी जगह -1 लिखेंगे, और ये वाला माइनस साइन भी साथ ही रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे इसका आंसर 3 आएगा प्लस करके। यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके। अगर कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस जो हैं लेक्चर्स ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, साथ साथ हम इसकी बाकी वीडियोज़ हैं उनको अपलोड कर रहे हैं, और प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। Have a nice time.